नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 13 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर के बारे में बताने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर डेली ला करके अपने चैनल पर ला करके देता हूँ। और आज 13 मई ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कल एक प्रॉब्लम हो गया था फ्रेंड्स कि कल 12 मई था, तो हमने वहाँ पर इस गलती की जगह पर 11 कर दिया था। देखिए क्या है यहाँ पे 1 नंबर सवाल में आज का कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के ऊपर ये दिया हुआ है कि आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी फॉर ट्रैवल ऑन 15 स्पेशल ट्रेन्स रेलवेज। मतलब ये बोला जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है 15 स्पेशल ट्रेन में जो पैसेंजर भी ट्रैवल करेंगे उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब कि उन सभी पैसेंजर के मोबाइल पे ये आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए, ठीक है। और आरोग्य सेतु ऐप होने से नहीं है, होने के बाद उसको ऑन भी रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेलवे और क्या बता रहा कि टोटल 16 करोड़ रुपया का कमाई हुआ है और जिसमें 45,000 से ऊपर का बुकिंग किया गया है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि कोविड-19 के लक्षणों के बिना, यानी कि वहाँ पे तो टेस्टिंग तो होगा ना, मतलब जैसे वो स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ पर टेस्टिंग होगा। और वहाँ पर अगर किसी भी पैसेंजर को अगर कोई भी सिम्टम नहीं होता है तो क्या होगा वहाँ पे कि किसी को भी क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। अगर थोड़ा सा भी शक होता है तो ही रखा जाएगा, ऐसे नहीं रखा जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक सरकार क्या करती थी कि दूसरे देश से जो स्टूडेंट लोग को जो ला रहे थे या फिर जो दूसरे राज्य से जो लोग भी आ रहे थे अपने राज्य में, वहाँ पर सभी को सबसे पहले 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जा रहा था। उसके बाद ही वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उसी के साथ होगा क्वारंटीन जिसके अंदर ये सिम्टम पाया जाएगा। और मैंने आपको पहले ही सिम्टम बता चुका है कि कोरोना वायरस का सिम्टम अभी नया में और क्या क्या आया है, पैर में जो फोड़ा फुंसी हो रहा। सेकंड नंबर देखिए क्या है हमारा आज का कि जो क्रेडिट देता है ना, मतलब कि जो क्रेडिट देता है कि यहाँ का जो जीडीपी है या ऐसा है, इस देश का जीडीपी इतना गिरेगा, इतना ये होगा, तो उसी के अनुसार क्या बोला जा रहा कि जो मूडी इन्वेस्टर है, ठीक है, जो मूडी के जो इन्वेस्टर है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है, उन्होंने कहा कि भारत का जो 2020 और 21 का जो वित्तीय वर्ष जो होने वाला है, ठीक है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर जो होने वाला है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, तो बहुत ही ख़राब होने वाला है। कितना होने वाला है पता है? 2020-21 में, मतलब कि इस साल और आने वाले साल में कितना होने वाला है? इंडिया का जीडीपी हिट 0, मतलब कि 0 होने वाला है। 0 तक अनुमान लगाया गया है कि भारत का जो जीडीपी है वो 0 तक हो सकता। क्योंकि मैंने आपको जो बताया था वो कम से कम कितना था, तो था 4.58 था, इतना परसेंट था जीडीपी। अभी तो और डाउन हो चुका होगा, जाहिर सा बात है, अभी 2 पॉइंट समथिंग हुआ होगा। और यही अनुमान लगाया गया कि नेक्स्ट ईयर आते आते ये पूरा 0 हो जाएगा इस कोरोना वायरस के कारण। और कल मोदी जी बताए हैं कि सहायता मिलेगा। अब देखिए आज क्या खबर मिलता है। यहाँ देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि कुर्ग कर्नाटक में कोडावा हॉकी महोत्सव के सह संस्थापक का नाम क्या है, जिनका हाल ही में 85 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए कौन है वो, तो वह हमारे पंडांडा कुटप्पा, ठीक है। आप इसको कटप्पा से भी नाम याद रख सकते हैं कि पंडामा कुटप्पा, ठीक है। चौथा नंबर हमारा ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश के जो रैपर है, मतलब कि इंग्लैंड में जो सिंगर है उसमें से एक रैपर है जिसका नाम था टाई, ठीक है। आपने टाई का गाना तो सुना ही होगा, जिनका रियल नेम है क्या, बेन चिजिओक। उनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। उनका बस एज था मात्र 47 ईयर्स। पाँचवा नंबर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, कौन है डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने क्या किया, टाटा पावर एसीडी के साथ जो है 1200 करोड़ रुपए का डील साइन किया। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है, इन तीनों के लिए 37 एयरफील्ड, मतलब होता है क्या कि एयरफील्ड मतलब होता है हवाई अड्डा, तो 37 हवाई अड्डा के आधुनिकीकरण, मतलब कि उसको जो एक मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है, मतलब कि 37 हवाई अड्डा फिर से बनाया जाएगा। किसके लिए, तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और उसे एक मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। तो उसके लिए जो है रक्षा मंत्री जो है टाटा पावर एसीडी के साथ जो 1200 करोड़ रुपए का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का, मतलब न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सेक्शन 30 करोड़ टुवार्ड्स एक्स ग्रेटिया एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट
फॉर विक्टिम्स ऑफ विशाखापट्टनम गैस लीक इंसिडेंट। मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड्स, और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि अचानक से क्या हुआ कि गैस का रिसाव होने लगा, जिसके कारण से रोड पर जो लोग भी पब्लिक लोग थे वे अचानक से बेहोश होने लगे और कुछ लोग मरने भी लगे। तो उन सभी को हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प के लिए, जो आंध्र प्रदेश का जो सरकार है, उन्होंने 30 करोड़ रुपए का घोषणा किया कि उन्होंने जो है 30 करोड़ रुपए का जो भुगतान किया है सहायता करने के लिए। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो गैस लीक इंसिडेंट में मारे गए थे या ग्रसित हुए थे। अब देखिए 7वां नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही पूरा वर्ल्ड के लिए, वो ये है कि इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई, कि आज ही के दिन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है कि दिस डे इज़ ऑब्जर्व टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यह दिन किस लिए मनाया जाता है? तो यह दिन मनाया जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी कि जो भारत के जो कोकिला है उनका आज बर्थ एनिवर्सरी है। अब आप बताइए कि कोकिला कौन है भारत का? तो सरोजिनी नायडू जी है, उन्हीं का बात हो रहा है यहाँ पे। वो क्या थे? तो शी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड वाज अ ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर एंड स्टैटिस्टिशियन। मतलब कि वो थे एक मॉडर्न नर्सिंग थे। ठीक है, वो एक ब्रिटिश के समाज सुधारक भी थे। और इस बार का आपको ये थीम याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये थीम जो है हमेशा एग्ज़ाम में आता है कि 2020 का थीम है क्या कि नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, कि पूरा दुनिया को नर्सिंग की ज़रूरत है। किस लिए भाई? तो हेल्थ प्रदान करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि WHO जो है इसे डिज़ाइन किया 2020 में एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 5 मई को अपनी पहली यात्रा पर सबसे पहले शक्तिशाली रॉकेट, उस रॉकेट का नाम था हमारा लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, इस रॉकेट को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है अपने कक्षा में। तो वो है हमारा कोरोना वायरस के संस्थापक चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, वो कौन है? तो है चाइना। ठीक है, उन्होंने किया ये लॉन्च 5 मई को। नेक्स्ट बढ़ते क्या है कि विच स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड एन एंटी माइक्रोबियल एंड वॉशेबल फेस मास्क दैट कैन बी रीयूज्ड अप टू 50 लॉन्ड्रिंग्स। मतलब ये बता रहा कि किस स्टार्टअप ने, ठीक है, कौन सा एक पहल ने, किस स्टार्टअप ने एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क बनाया है, मतलब लॉन्च किया, जिसको आप 50 बार लॉन्ड्रिंग करेंगे। मतलब लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? वहाँ पे हम लोग धोने के लिए देते हैं, फिर से उसको फिर से तैयार करने के लिए देते हैं। तो आप उस मास्क को 50 बार तक धो सकते हैं, 50 बार तक आप उसको जो है रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो ख़राब नहीं माना जाएगा। अभी तक क्या था? अभी तक सिर्फ था कि आप एक मास्क को सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वो जो है किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया हमारा ऑप्शन नंबर ए, नैनोसेफ सॉल्यूशन ने। ठीक है, नाम ही इसका नैनोसेफ सॉल्यूशन। और ये कदम कोरोना वायरस के संचारण को रोकने के लिए फेस मास्क की बढ़ती मांग के साथ आता है। मतलब यही कि देखिए फेस मास्क का जो है बढ़ता ही जा रहा है ना, क्योंकि डेली दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता ही जा रहा है, और जिसके कारण से फेस मास्क भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से अब यहाँ पे क्या हुआ ना बात फ्रेंड्स, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हुआ क्या कि एक दिन में सिर्फ एक फेस मास्क का यूज़ किया जा सकता है, जिसके कारण से यहाँ पे फेस मास्क तो डेली ही ज़रूरत पड़ जा रहा है किसी इंसान को। तो जिसके कारण से क्या हो रहा, इसका मांग डेली बढ़ता ही जा रहा। तो इसका मांग को कम करने के लिए और इसीलिए ये जो है बनाया गया, ताकि एक ही मास्क को आप 50 बार यूज़ कर सकते हैं कम से कम, जिससे क्या होगा कि कम खर्चा में आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कंज्यूमर अफेयर के जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गेहूं और चावल सहित 2641 रेक की आपूर्ति की है। तो अभी कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो हमारे रामविलास पासवान जी हैं। ठीक है, कौन है? तो हमारे रामविलास पासवान जी है, फूड मंत्री। नेक्स्ट बढ़ते क्या हमारा 11 नंबर सवाल कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप सिंह 1 इज सेलिब्रेटेड इन विच डेट? मतलब कि महाराणा प्रताप सिंह प्रथम की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9 मई के दिन। ठीक है, 12वां नंबर सवाल है हमारा आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बैन मैन्युफैक्चर, सेल एंड स्टोरेज ऑफ 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर अ ईयर? कि कौन सा राज्य जो है एक साल के लिए पान मसाला का 11 ब्रांड, मतलब इसका 11 प्रकार का निर्माण, बिक्री और उसका भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए,
झारखंड। ठीक है। 13 नंबर सवाल है हमारा आज का कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के पूर्व छात्र परिषद ने किस शहर के घने शहरी क्षेत्रों में सस्ती और तेज़ी से परीक्षण करने के लिए एक कोविड-19 परीक्षण की बस शुरू की। मतलब कि एक बस बनाया गया है जिस बस में पूरा कोविड-19 का अच्छे से टेस्ट किया जाएगा। तो वो जो ऐसा बस बनाया गया है जहाँ पर वो बस जो है जितना भी जो डेंस एरिया, जितना भी घना एरिया है वहाँ पर वो बस जाएगा और सभी लोगों का परीक्षण करेगा। अभी मैंने भी देखा था क्या न्यूज़ में कि दिखाया जा रहा था कि उस बस में पूरा फैसिलिटी है, उस बस में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको किया जाएगा और उसके बाद फिर आप वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई के लिए। ठीक है। तो ये किस राज्य के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किस शहर के लिए? तो ये बनाया गया मुंबई शहर के लिए। ठीक है। 14वां नंबर सवाल है हमारा आज का जो कि लास्ट है कि कौन सा राज्य सरकार जो है रिटायरमेंट का जो एज है, एम्प्लॉयमेंट का जो रिटायरमेंट का जो एज है उसको बढ़ा दिया है। 58 साल से करके 59 साल कर दिया गया। ऐसे देखिए वेस्ट बंगाल में तो 60 ईयर्स तक का माना जाता है, लेकिन ये किस राज्य में जो 58 ईयर्स से लेकर के 59 ईयर तक बढ़ा दिया गया, यानी कि 1 साल बढ़ा दिया है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट था करंट अफेयर। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर ला करके देता रहता हूँ अपने चैनल पर।